मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिसर्च कर रहे थे। तभी उनके पास एक घायल आदमी आकर मदद मांगने लगता है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले एक मुटन आकर उन्हें मार देता है। उसके बाद उनकी बॉडी को अपनी कार में बांधकर ले जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं उस डिचर्च को जहाँ एक गैस स्टेशन है। उसका ओनर जेफ अंदर सो रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जेफ गन लेकर बाहर आता है और रूबी नाम की लड़की को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जब जेफ वापस घर आता है उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है जिसे किसी ने उसे रखा था। जेफ चिल्लाकर बोलता कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर जेफ अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस बैग को अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे कोई छुपकर देख रहा था। उस बैग में कीमती सामान था और उसी के साथ एक कटा हुआ कान मिलता है जो उसी लड़की का था जिसका वो बैग था। यह हमें पता चलता है कि जेफ उन मुटन के लिए काम करता है। वो अपना सामान देख ही रहा था, तभी बाहर कोई आ जाता है। वहाँ एक फैमिली आई थी। इस फैमिली में 7 लोग थे, जिनमें बॉब, उसकी वाइफ ईथल और उनके बच्चे बॉबी, बेंडा, लीन का हस्बैंड डग और उनकी बेटी कैथरीन। इनके साथ 2 डॉग भी आए थे। वो लोग ऑयल डालकर वहां से जाने लगते हैं। तब जेफ उन्हें पहाड़ों के बीच का एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो मैप पर था ही नहीं। फिर भी बॉब उस रास्ते पर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तभी उनके कुत्ते पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं। बॉबी उनको पकड़ने जाता है। इधर बॉब समझ रहा था कि ये सब हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। बॉबी अपने डॉग को वापस लाता है। पहाड़ों से छुपकर उन्हें कोई देख रहा था। बॉब फैसला करता है कि वो गैस स्टेशन से मदद लाएगा और डग आगे जाकर किसी से मदद लेगा। बॉबी यहीं पर रुकता है। बॉब अपनी सेफ्टी के लिए एक गन रख लेता है और एक गन बॉबी को देता है। कुछ देर बाद बेंडा वैन का दरवाजा खोलती है। तभी उनका एक डॉग बाहर भाग जाता है। बॉबी डॉग के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे खून दिखाई देता है। वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बुरी तरह मार दिया था। बॉबी ये देखकर डरकर भागता है। भागते भागते बॉबी पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे बॉबी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बैठ जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये ही रूबी है जिसे शुरुआत में जेफ आवाज दे रहा था। रूबी बाकी मुटन की तरह नहीं है। रूबी बॉबी को अपने भाई से बचा रही थी। इधर डग चलते चलते पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुँच जाता है जहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी। उधर बॉब भी गैस स्टेशन तक पहुँच जाता है। बॉब जेफ को ढूंढने अंदर आता। उसे वहाँ वो बैग मिलता और वो कटा हुआ कान भी। वहाँ पर दीवार पर लगी न्यूज हेडलाइन देखता। बॉब सब कुछ समझ जाता। वो तुरंत वहाँ से कार ले जाने की सोचता। तभी उसे जेफ की आवाज सुनाई देती है। बॉब जेफ के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वैसे ही जेफ अपने आप को शूट कर लेता है। बॉब ये देखकर वहाँ से भागता है और कार में बैठकर जाने लगता है, लेकिन उसी कार में एक मुटन बैठा था। वो बॉब को मारकर बेहोश कर देता। इधर बेंडा परेशान थी क्योंकि रात हो गई थी और बॉबी अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। इधर रूबी अभी तक बॉबी के पास बैठी थी। जैसे ही उसे बेंडा की आवाज आती है वो वहाँ से भाग जाती है। बेंडा बॉबी को वापस लाती है। बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता है। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है। बॉबी बाहर चेक करने आता है। वो देखता है अब दूसरा डॉग भी गायब था। तभी पीछे से डग आ जाता है। डग उन्हें बताता है कि आगे का रास्ता खत्म है। फिर सब सोने लगते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी। बॉबी को दूसरे डॉग की आवाज आती है। बॉबी डॉग को देखने बाहर आता। वो वैन का दरवाजा खुला छोड़ देता। ब्रूटो नाम का एक मुटन वैन में आ जाता। वो मुटन ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता। तभी बाहर बॉबी को कुछ नजर आता है। बॉबी डग को सारी बात बता देता। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि बॉब को मुटन ने आग के हवाले कर दिया था। उधर एक और लिजर्ड नाम का मुटन वैन में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो मुटन बेंडा को मारकर उसकी बेटी को छुड़ा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर बॉब उनके सामने जिंदा जल जाता है। वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। लीन को बेंडा की चीखें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखती है। लिजर्ड उसकी बच्ची को गन पॉइंट करता है और उसे ब्लैकमेल करता है। तभी ईथर एक बड़ा पत्थर लेकर वहां आ जाती है। वो उसे मारने ही वाली थी। तभी वो मुटन शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी वैन की तरफ भागते हैं।
इधर लिजर्ड बेंडा को शूट करने ही वाला था, तभी लेन उसके पैर में एक नुकीली चीज घुसा देती है, जिसके बाद म्यूटन उसे भी मार देता है। म्यूटन वहां से तुरंत भाग जाता है। डग आकर देखता है कि उसकी बेटी नहीं है। उधर गोगल उन पर नजर रख रहा था, तभी डॉग उस म्यूटन को मार देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर डॉग की आवाज आती है। वो देखते हैं कि उनका डॉग म्यूटन का कटा हुआ हाथ साथ लाया था। सुबह होते ही डग अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। इधर बॉबी और बेंडा उन म्यूटन के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। डग एक बस्ती में पहुंच जाता है। डग को एक घर में उसकी बेटी दिखती है। डग डॉग को छोड़कर घर के अंदर जाता है। वहां एक लेडी म्यूटन थी जिसका नाम बिग मामा था। डग अपनी बेटी को लेकर निकलने की कोशिश करता है, तभी बिग मामा डग को मारकर बेहोश कर देती है। जब डग को होश आता वो चुपके से बाहर आता, तभी डग को ब्रेन नाम का म्यूटन मिलता है। वो म्यूटन पैरालाइज था। प्रोटो वहां आकर डग पर हमला कर देता है। म्यूटन डग की 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन डग लास्ट में ब्रूटो को ही मार देता है। तभी एक और म्यूटन डग की ओर आ रहा था, लेकिन डग उसे भी मार देता है। ब्रेन वॉकी टॉकी पर कैथरीन को मारने को कहता है, तभी बॉबी का डॉग वहां आकर ब्रेन को मार देता है। डग अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढता है। उसे काफी डिफॉर्म बच्चे दिखाई देते हैं। रूबी उस बच्ची को बचा रही थी, तभी लिजर्ड रूबी को वहां से भगा देता है। वो म्यूटन कैथरीन को मारने लगता है। वो देखता है कि कैथरीन की जगह एक पिग था। रूबी कैथरीन को लेकर भाग गई थी। उधर ईथर की बॉडी कार से गायब हो गई थी। बॉबी ईथर को ढूंढने जाता है। वो देखता है कि जिवेटर नाम का म्यूटन ईथर को खा रहा था। जिवेटर बॉबी को देखकर उसके पीछे भागता है। बॉबी म्यूटन को अपने ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाता है। वो म्यूटन मारा जाता है। इधर रूबी कैथरीन को डग के पास लेकर आती है, लेकिन तभी लिजर्ड वहां आकर डग पर हमला कर देता है, लेकिन डग उसे भी शूट कर देता है। रूबी डग को कैथरीन देती है, तभी म्यूटन फिर से खड़ा हो जाता है। वो डग को शूट करने ही वाला था, तभी रूबी भागकर म्यूटन को नीचे गिरा देती है, जिससे दोनों मारे जाते हैं। इधर बॉबी देखता है कि जिवेटर अभी भी जिंदा, तब बेंडा म्यूटन को मार देती है। बॉबी और बेंडा डग के पास भागकर जाते हैं। एक साथ सभी गले मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी उन्हें कोई देख रहा था और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।